हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल कैलकुलस पढ़े थे। मीन्स सिंपली हम डिफरेंशिएशन को कैसे बंद कर सकते हैं। आज हम लोगों को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है कैलकुलस को। मीन्स हम फंक्शन का फंक्शन पढ़ेंगे, या उसको चेन रूल कहते हैं। चेन रूल से किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। तो चेन रूल देखिए, ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन का आपका सेकंड लेक्चर है। अगर आप बिगिनर हैं तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। तो ये डिफरेंशिएशन आपको सेकंड लेक्चर है ये। तो इसमें आप लोगों को चेन रूल पढ़ना है। चेन रूल क्या होता है ये आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है जो किसी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन है। जैसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे जो साइन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है, ठीक है। जबकि y जो है वो साइन का फंक्शन है, साइन एक्स का। तो यहाँ पे फंक्शन टू फंक्शन का मतलब होता है, जैसे ये केवल साइन एक्स रहता तो एक ही फंक्शन होता, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है। तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। When the given function is the function of the function. So when the given function is the function of function, ठीक है। तो जब कोई भी फंक्शन, कोई भी जो फंक्शन होता है वो दूसरे क्वांटिटी का फंक्शन होता है, तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को मान लो पता करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपको सोल्यूशन करना है इसका। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने दिमाग में इसको क्या करना है, इसको x सपोज कर लेना है, ठीक है। आप अपने दिमाग में इसको x ट्रीट करिए। तो आपको पता है कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे cos, और x की जगह पे पूरा ये फंक्शन रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी फंक्शन का रहेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फंक्शन है, साइन इसका फंक्शन है, तो आप इसको x सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पे x रख देंगे, साइन एक्स का cos x हो जाएगा। और जो भी यहाँ क्वांटिटी रहेगी उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यही जब हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो रिवर्स प्रोसेस होता है, उससे डिवाइड हो जाता है। तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉस एज इट इज़ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसे पीछे पढ़ाया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से टूट जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। और आपको एक फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, वो ज़ीरो होता है।
किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो ज़ीरो होगा, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या 10 हो, 5 हो, कुछ भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से ये 2x होगा तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। एक और एग्जाम्पल देखिए जिसमें हम लोग फंक्शन टू फंक्शन यूज़ करेंगे। सपोज हमको दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे भी जो लॉग है वो इतने बड़े आपका एक्सप्रेशन का ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन टू फंक्शन यूज़ करेंगे। एक्चुअली देखिए प्रोसेस तो log x वाले में भी या जो भी sin x भी रहता है तो होता वही है। एक्चुअली अगर मान लीजिए हम sin x का यहाँ पे करेंगे, अगर मान लीजिए केवल sin x यहाँ रहता तो ये cos x होता, और d बाई डी एक्स ऑफ हम x लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन dx अपॉन dx की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए उसको यहाँ पे उस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे चूंकि x नहीं है, यहाँ फंक्शन है, तो इसलिए आपको इस रूल की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसको जैसे सॉल्व करना है तो आप इसको दिमाग में x ट्रीट करेंगे। अब इसको dy बाई डी एक्स चाहिए आपको, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x होता है, तो ये 1 अपॉन ये पूरा x ट्रीट कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये फिर एक बार इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यही फंक्शन टू फंक्शन का रूल होता है। आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन रहेगा उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसको तोड़ दीजिए तो 2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, ये 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 3 बाहर निकलेगा, ये dx अपॉन dx हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 5 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 4x हो जाएगा, ये प्लस dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो दिस विल बी द चेन रूल। अब मैं आपको समझा रहा था कि ये रूल, जैसे आप अभी पीछे क्लासेस में पढ़े हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखते थे हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कॉस एक्स लिख देते थे, लेकिन अगर आप चेन रूल यहाँ भी यूज़ करें, इसको भी फंक्शन मान के चले, तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे फिर d बाई डी एक्स ऑफ x लिखना चाहिए हमको। देखिए आंसर सेम रहेगा, क्योंकि dx अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसीलिए जब ये बड़ा फंक्शन रहता है तो यहाँ पे इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से अंतर पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ अंतर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि x है तो यहाँ पे इसी का फंक्शन है ये, तो इसलिए यहाँ पे चेन रूल हम लोग अवॉइड करते हैं टाइम बचाने के लिए, नहीं तो आप इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और आंसर आपका सेम आएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा को कैसे फाइंड आउट करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा पूछता है ये प्रॉब्लम, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा ये आपको, चूँकि कैलकुलस जो है वो फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको मेनली मैकेनिक्स में बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, इन सब में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अगर कोई भी फंक्शन है तो वो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, ये जानने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट को। तो लेट y इज द फंक्शन ऑफ x,
मान लेंगे कि y जो है वो x का फंक्शन है। तो सबसे पहले फॉर y टू बी मैक्सिमा, अब y को मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ये हम लोग को जब पता नहीं है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि y टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, पुट dy बाई dx, हम उसका dy बाई dx निकालेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, उसको dy बाई dx कैलकुलेट कर लेंगे और उसको 0 के इक्वल कर देना है आपको। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन रहेगा, जिस भी वेरिएबल के फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे। देन फाइंड x, अब वहाँ से जो भी वेरिएबल होगा उसको पता कर लेना है आपको, x की वैल्यू पता हो जाएगी आपको। अगर अब हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर करेंगे, और अगर उसमें वैल्यू जब x की रखेंगे तो वो लेस देन 0 आना चाहिए। अगर लेस देन 0 आ जाएगा देन y इज मैक्सिमा, तो y मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, मीन्स पॉजिटिव आ जाएगी, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज मिनिमा, तो y मिनिमा हो जाएगा। इसमें समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी फंक्शन को आपको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना होगा तो सबसे पहले उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और वहाँ से उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से वो वेरिएबल आ जाएगा, और जब वेरिएबल आ जाएगा तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू को हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो उसको डबल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और उसके बाद हम उसमें x की वैल्यू रख देंगे। अगर लेस देन 0 आ गया तो वो मैक्सिमा वैल्यू होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो मिनिमा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्वेश्चन इज divide a number 1000 in 2 parts such that their product is maxima। आप लोगों को जब नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, डिवाइड अ नंबर 1000 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमा। सिंपल मैथमेटिक्स में इसका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो लेट द फर्स्ट पार्ट को x मान लेंगे, देन सेकेंड पार्ट विल बी, जब एक ही 1000 बनना है तो सेकेंड पार्ट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 1000 माइनस एक्स। अब हम लोग को इसका प्रोडक्ट ले लेना है, देयरफॉर प्रोडक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को p से दिखा रहे हैं, तो ये x इंटू 1000 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू 1000x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फंक्शन जो है वो p जो है x का फंक्शन है, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect to x, so dp upon dx we get, and this is d by dx of 1000x minus x square।
सो डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स 1000 एक्स हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये हमको अलग अलग तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से कर लेंगे। तो ये 1000 बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये dx अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमा मिनिमा के लिए dp अपॉन dx को 0 करना है। तो फॉर p टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, dp अपॉन dx शुड बी 0। अभी आपको ऊपर बताया था कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब 0 करिए तो 1000 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 500 आ गया। यहाँ से आपको ये नहीं पता चला है कि x की वैल्यू जो है ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और। तो यहाँ पे सिंस dp अपॉन dx जो आया है वो आया है 1000 माइनस 2x, ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to time x. So this is d square p upon dx square, and this is d by dx of 1000 minus 2x. So what you get, this is 0 because d by dx of 1000 constant है, 0 हो जाएगा, ये -2 और dx upon dx, so answer will be -2। अब आपका आंसर -2 है। तो आप ये बताइए कि जब आंसर -2 है तो ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है? ये मैक्सिमा है क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। सो विच इज़ लेस देन 0, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो रहा है। इसका मतलब कि P जो है वो मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पर x पर, और x की वैल्यू कितनी आई है 500। यहाँ से आपका आंसर आ गया, देयरफॉर P इज मैक्सिमा, मैक्सिमा हो गया एट x इज इक्वल टू 500। सो दिस इज द आंसर, दैट इज द वन पार्ट इज 500 एंड अदर पार्ट इज 1000 माइनस 500, सो यू गेट द आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको एक वेरिएबल को चेंज करने के लिए भी आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ, सपोज बीटा t cube, suppose this is alpha t square. So y is the function of time and x is also the function of time. Therefore we have to find out the dy by dx. Then what we get? अब इसको आपको घबराना नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको dy by dt निकालोगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये अल्फ़ा टी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा कांस्टेंट है तो 2 अल्फ़ा टी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर का 2t होता है। इसी तरह से हम dx अपॉन dt भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 बीटा और टी स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि बीटा बाहर निकलेगा, और x टू द पावर n का फार्मूला होता है 3x टू द पावर 3 माइनस 1। अब आपको सिंपली क्या करना है कि dy बाई डी एक्स चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, dy बाई dt में dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे। देखिए अल्टीमेट आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dt और ये dt अपॉन dx हो जाएगा।
तो डी टी डी कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल जो आंसर होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, ये पैरामेट्रिक होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम वेरिएबल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से आपका बेसिक ये कैलकुलस ख़त्म हो गया, जो डिफरेंशिएशन पार्ट था। अब आपको कुछ प्रॉब्लम हम डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको डिफरेंशिएट करना है। इससे आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा पढ़ने के बाद, दोनों लेक्चर आप इसको देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x। सेकेंड प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2। अब जैसे यहाँ दो आपको दिया गया है ब्रैकेट, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तब करेंगे इसको। जैसे थर्ड प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, तो यहाँ पे डिवीज़न रूल यूज़ करिएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे आप चेन रूल यूज़ करेंगे जो अभी आपको बताया था। इसी तरह से थोड़ा टफ लीजिए क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 7 e टू द पावर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको चेन रूल से करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको कुछ सिंपल प्रॉब्लम थे, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको ये कैलकुलस से थोड़ा भी घबराना नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। The displacement of a particle as a function of time t is given by s is equal to alpha plus beta t plus गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा और गामा है और डेल्टा है आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है। ठीक है, देन फाइंड velocity, acceleration। आपको पता करना है velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds। so इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्यूशन इसका देखिए। सिंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो अल्फ़ा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4 है आपको अभी पिछले लेक्चर में बताए थे कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम का फंक्शन है और हमको वेलोसिटी चाहिए। तो देयरफॉर वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx अपॉन dt बताए थे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का रोल s प्ले कर रहा है, तो ds अपॉन dt हो जाएगा। मीन्स हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे with respect to time।
पिछले वीडियो लेक्चर को रिकॉल करेंगे तो ये ds मीन्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ द वेरी स्मॉल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ द वेलोसिटी। अब इसको तोड़ेंगे तो d बाई डी टी अल्फ़ा प्लस डी बाई डी टी बीटा टी प्लस डी बाई डी टी गामा टी स्क्वायर डी बाई डी टी डेल्टा टी टू द पावर 4। ये अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका बीटा हो जाएगा, इसका 2 गामा टी हो जाएगा और इसका 4 डेल्टा टी क्यूब हो जाएगा। आप इसको जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे, जैसे मैंने किया है। कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, ये बीटा बाहर निकलेगा, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, यहाँ गामा बाहर निकलेगा टी टू द पावर, ये एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म लगाएंगे 2x टू द पावर 2 माइनस 1 और यहाँ 4x टू द पावर 4 माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये वेलोसिटी आ गया। अब ये चूँकि आपको पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो देयरफॉर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड यहाँ पे 2 रखना है टाइम की जगह पे, तो 2 गामा और t की जगह पे 2 रख दीजिए, 4 डेल्टा और t की जगह पे आपको 2 रख देना है, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो बीटा प्लस 2 गामा, ये 4 गामा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 8 होगा, 32 डेल्टा हो जाएगा। अब देयरफॉर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, तो आपको इस वाले वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो d बाई डी टी बीटा प्लस 2 गामा t प्लस 4 डेल्टा टी क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये 2 गामा हो जाएगा और यहाँ पे 3t स्क्वायर होगा, इसका t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये 12t स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्सेशन भी 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो 0 प्लस 2 गामा प्लस 12 डेल्टा, t की जगह पे 2 रख देना है आपको, तो यहाँ से 4, तो ये 48 डेल्टा हो जाएगा। इन दिस वे वी गेट द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी बिगनर्स हैं, जैसे आपने अभी कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर को रेफर करिएगा, ये आपका सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसके बाद आपका फिजिक्स में जितना भी डिफरेंशिएशन का पार्ट होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा वो आपको इंटीग्रेशन पार्ट में मिलेगा। इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th के बच्चों के लिए इंटीग्रेशन का ज़्यादा यूज होता है। डिफरेंशिएशन भी यूज़फुल है लेकिन इंटीग्रेशन भी यूज़फुल है। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन का आपको मिलेगा। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं कृपया अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।